वेलकम गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द गैसियस स्टेट। हम लोग जैसा कि जानते हैं गैसेस के बारे में, हम लोग को गैसेस के बारे में सुनते ही हमारे दिमाग में ख्याल आता है ऑक्सीजन, या जो कि हमें दिखाई नहीं देता है। कई सारे गैसेस होते हैं जिसका डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होता है, डिफरेंट वर्क होता है, तो उनके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमको गैसियस स्टेट होता क्या है। ये एक तरीके का स्टेट ऑफ मैटर है और इसके बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं क्या होता है। गैसियस स्टेट एक स्टेट ऑफ मैटर है जिसका थर्मल एनर्जी जो होता है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा होता है, और इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं। ये आपस में रैंडम मोशन परफॉर्म करते रहते हैं, ये कभी एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं होते हैं। अगर जो एक दूसरे से जो अट्रैक्ट होते हैं तो इसका एक डिफिनिट शेप होता है जो कि इसमें नहीं है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं गैसियस स्टेट का डिफिनीशन लिख लेते हैं। It is a state of matter which have high thermal energy and low force of attraction। तो गैसियस स्टेट में हम लोग जान चुके हैं कि इसका थर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। इसका थर्मल एनर्जी हाई होने की वजह से इसके मॉलिक्यूल्स हमेशा रैंडम मोशन परफॉर्म करते रहते हैं और कोलाइड भी करते हैं, लेकिन कभी एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं करते हैं। तो हम लोग गैसेस के बारे में जान चुके हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टी की जैसे है कि ये हमेशा इसके जो बीट में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। ये कभी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल मान सकते हैं, मतलब होता ही नहीं है। और ये इसका कोई डिफिनिट शेप, डिफिनिट वॉल्यूम नहीं होता है। ये इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। लिक्विफिकेशन पॉइंट या कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। किसी भी गैस को उसके कन्वर्ट करने के लिए कोई एक डिफिनिट टेम्परेचर, उसी को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, मतलब जिस टेम्परेचर पे ये लिक्विफाई हो सके। तो अब हम इसके बारे में गैसियस स्टेट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होकर, इस गैसियस स्टेट चैप्टर में कई सारे साइंटिस्ट हैं गैसेस के ऊपर कई डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो पहला है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो अब हम लोगों ने गैसेस स्टेट के बारे में पढ़ लिया, तो अब हम चलते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, गैसेस के बिहेवियर के बारे में, कि प्रेशर और टेम्परेचर पे उसका क्या असर होता है, कि अगर उसके ऊपर प्रेशर लगाया जाए तो किस तरीके से उसका इम्पैक्ट होगा, या उसके मॉलिक्यूल के द्वारा कैसा प्रेशर लगता है या कैसा टेम्परेचर होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने कुछ पास्टुलेट दिए थे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पे, उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि जो भी गैसेस होते हैं वो एक टीनी रिजिड मॉलिक्यूल से मिलके होते हैं। जो कई सारे टीनी रिजिड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे मिलकर बनता है गैस। और दूसरा उनका पास्टुलेट ये था कि जो भी गैसेस का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो वॉल्यूम होता है एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम, वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। अगर मान लिया जाए समुद्र है, तो समुद्र से अगर हम पानी, एक लोटा पानी या एक बाल्टी पानी निकाल लेते हैं तो उसके ऊपर कोई असर नहीं करता है। तो ठीक उसी प्रकार है कि अगर जो एक कंटेनर है, एक बड़ा सा कमरा है, या बड़े से कमरे को हम कंटेनर मान लेते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स हैं दूर दूर हैं, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। इसकी वजह से बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर उन मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस कर दिया जाए या उनका वॉल्यूम, मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम, टीनी मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम लिया जाए और इस कमरे का वॉल्यूम लिया जाए, तो उसके कंपेयर में तो मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होगा बहुत ही कम होगा।
तो इन मॉलिक्यूल का वॉल्यूम एक मान लिया जाए, नेग्लिजिबल मानते हैं। तो इसके बाद ये कहते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में रैंडम मोशन परफॉर्म करते हैं, ये कोलाइड करते रहते हैं ईच अदर, मतलब आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, फिर उधर भाग जाते हैं, उधर भाग जाते हैं। इनका रैंडम मोशन, कोई एक फिक्स्ड मोशन नहीं होता है, वो इधर उधर लड़खड़ाते होते चलते रहते हैं। तीसरा, इस कोलिजन, चौथा, इस कोलिजन की वजह से क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक वॉल ऑफ द कंटेनर के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। और पांचवा इसका पोस्टुलेट ये है कि जो इसके मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड होते हैं वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, जिसकी वजह से इनकी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन द सेंस, कहने का मतलब कि जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में कोलाइड तो करते हैं। अब मान लीजिए ये कोई भी कोलिजन होता है उसमें एनर्जी का लॉस जरूर होता है, लेकिन ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करते हैं, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक रैपिड मोशन परफॉर्म करने वाला मॉलिक्यूल्स है, एक स्लो मोशन परफॉर्म करने वाले मॉलिक्यूल से जाएगा, तो इसका एनर्जी इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, ना कि लॉस होगा। छठवां पोस्टुलेट ये था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन नहीं होता है, मतलब निग्लेजिबल होता है। और सातवां ये है कि जो इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन परफॉर्म करते हैं, उनके अंदर कुछ तो काइनेटिक एनर्जी होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे टेम्परेचर के। अब जैसे देख लीजिए कोई भी मॉलिक्यूल, अब हम ही लोग भागते हैं तो हमारे अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो ठीक उसी तरीके से देखते हैं तो हमारा टेम्परेचर भी बढ़ता है। हमारे अंदर कोई ऊर्जा है, मतलब हम एनर्जी खपत कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी, दौड़ रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी ही तो हुआ मोशन परफॉर्म करने में, तो उस दौरान हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ता है। ठीक उसी तरीके से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये आपस में रैंडम मोशन परफॉर्म करने के दौरान उनका काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे बढ़ता है उसका ये टेम्परेचर भी बढ़ता है। इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब इसके पोस्टुलेट को हम लोग लिख के देख लेते हैं। जो गैसेज होते हैं लार्ज नंबर ऑफ टीनी रिजिड सबस्टेंस से मिलकर बने होते हैं, जिसको हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन परफॉर्म करते हैं और आपस में एक दूसरे से कोलाइड होते हैं। और तीसरा पॉइंट ये है, जो मॉलिक्यूल exert pressure on the wall of container
ड्यू टू कोलिजन विद द वॉल ऑफ कंटेनर। जब मॉलिक्यूल्स कंटेनर के दीवार से टकराते हैं, इसकी वजह से प्रेशर एग्जर्ट होता है या प्रेशर क्रिएट होता है। चौथा पॉइंट इसका ये है, मॉलिक्यूल परफॉर्म ए perfectly elastic collision. There is no loss of energy, only energy one molecule to another। मतलब कि जब आपस में मॉलिक्यूल्स टकराते हैं, इनकी वजह से एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है, सिर्फ जो एनर्जी होता है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स के अंदर ट्रांसफर होता है। पांचवा पोस्टुलेट ये कहता है मतलब कि इनके बीच में ना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ना ही फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है। अब इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी इसके बाद चलते हैं। जो हमारा लास्ट पोस्टुलेट है उसके बारे में देखते हैं। proportional to temperature। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, या मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा जैसे वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसका एक एग्जांपल हम बता चुके हैं पहली बार, अब उसको हम टोटल पूरा पोस्टुलेट को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला पोस्टुलेट ये कहता है कि जो भी गैसेस होते हैं वो टिनी पार्टिकल रिजिड मॉलिक्यूल से बने होते हैं। जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होता है कंटेनर के वॉल्यूम से बहुत ही नेग्लिजिबल वॉल्यूम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है इन मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ही कम होता है, मतलब नेग्लिजिबल होता है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है इनके बीच। और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच के वो रैंडम मोशन परफॉर्म करते हैं, एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। पांचवा पोस्टुलेट ये कहता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं रैंडम मोशन ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करते हैं, जिनके बीच में ना ही एनर्जी का लॉस होता है ना ही गेन। ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल जो होता है दूसरे मॉलिक्यूल्स को जो एनर्जी होता है सिर्फ ट्रांसफ़र कर देता है, और इनकी वेलोसिटी किसी की कम हो जाती है किसी की ज़्यादा हो जाती है इस दौरान। और छठवां पोस्टुलेट ये कहता है कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर।